हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ महबूब अंसारी। हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी का सीरीज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। इससे पहले आपको हम संख्या पद्धति, एचसीएफ, एलसीएम और परसेंटेज की क्लासें दी हैं और उम्मीद करता हूँ आप अच्छा से उसको फॉलो किए होंगे। और तैयारी आगे बढ़ाते हुए हम लोग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। आगे परसेंटेज के बाद अनुपात और समानुपात पर बात कर लेते हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, घंटी को बजा लें ताकि सुबह सुबह प्रसाद आपको मिल जाए। आइए हम लोग बात करते हैं अनुपात और समानुपात की। अनुपात क्या होता है? ठीक, अनुपात का ये साइन होता है, सिंबल अनुपात का, ठीक है। समानुपात का सिंबल होता है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हो ए और बी, ए और बी, इन दोनों का अनुपात है, ठीक है, इन दोनों का अनुपात में है, ए और बी आपस में अनुपात में है। और कितने हैं? मान लीजिए एक संबंधी दो है। कितने हैं? एक संबंधी दो है। तो इसे कहेंगे ए संबंधी बी बराबर है एक संबंधी दो, ठीक है। रेशियो में आप इस बात को ध्यान देंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर बटे में लिखे तो ए अपान बी इक्वल टू एक्स बटे दो। जब भी रेशियो में आपको ये रेशियो दिखे बटे में तो इसको आप रेशियो में बना लेंगे। रेशियो मतलब सरल अनुपात में इसे आप बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ। सपोज कीजिए आपसे दिया हुआ है सवाल ए अपान बी इक्वल टू एक संबंधी दो, एक बटे दो, ठीक है। और सी संबंधी डी बराबर दिया है तीन संबंधी चार, ठीक। इस तरह का सवाल दिया हुआ है आपसे। और तो इसे सबसे पहले आप किसमें बनाएंगे? एक्स रेशियो बी इक्वल टू वन रेशियो टू, इसको बनाएंगे। सी रेशियो डी इक्वल टू थ्री रेशियो फोर। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम लेते हैं एक ही में। जैसे आपसे ए बटे बी अनुपात, ठीक है, सी अपान डी है, सी अपान डी है। तो आप इनको सबसे पहले आप रेशियो, ये बटे में है, इनको हम रेशियो में लेंगे, ठीक है, सरल अनुपात में। ए से डी में गुणा करेंगे, ए से डी में गुणा करेंगे, ए से डी में ए डी रेशियो, बी से सी में गुणा करेंगे, बी से सी में गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही? नंबर को लेते हैं एक बटे दो रेशियो तीन बटे चार, इनको हम रेशियो में लेते हैं तो क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है। इनको हम सरल अनुपात में बनाएंगे। तो बनाएंगे कैसे? चार एकन्नी चार रेशियो दो तिहाई छः, ये बनेगा दो रेशियो तीन। बात समझ में आ रही होगी? बहुत ही आसान काम है, ठीक। सरल अनुपात में आप बना लेंगे। आगे बात करते हैं, ठीक। अगर आपके पास दो संख्याएं दी रखी है, ए संबंधी बी आपको दे रखा है एक बटे एक संबंधी दो, और बी संबंधी सी दे रखा है
3:4, 3:4। और आपसे सवाल अगर पूछता है 3:4 दे रखा है और आपसे सवाल पूछ ले कि ए संबंधी बी संबंधी सी क्या होने वाला है, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होने वाला है, तो आप सिंपल और सरल इसका जवाब देंगे ए और बी, ए बी और सी दोनों में कॉमन क्या है बी, दोनों में कॉमन क्या है बी। तो आप इसे ऐसे बनाएंगे ए रेशियो बी, ए रेशियो बी है तो ए के नीचे एक, ए के नीचे एक, बी के नीचे दो, बी के नीचे दो, ठीक है। और वापस बी के नीचे कितना तीन, बी के नीचे कितना तीन, रेशियो सी भी हमें चाहिए तो सी के नीचे कितना, सी के नीचे 4। आप इसे बनाएंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। तो ए संबंधी बी संबंधी सी जो बनेगा वह बनेगा 3:6:8। बात समझ में आई होगी। आप कहेंगे जी सर समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है, कंफर्म है। आगे इस तरह के सवालों पर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपसे सवाल दे दें ए रेशियो बी 3:4, बी रेशियो सी दे दे, ठीक है 5:6, थोड़ा लंबा लेते हैं, और सी रेशियो डी दे दे आपको 3:2। तो आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो आइए अब ए रेशियो बी निकाल लीजिए सबसे पहले, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। ए रेशियो बी कितना है, आप कहेंगे 3:4, 3:4। बी रेशियो सी कितना है, इसमें रेशियो सी, बी रेशियो सी कितना है 5:6, बी कितना है 5, सी कितना है 6। तो ए और बी सी कितना आ गया 3 5 15, 3 5 15, 4 3 12 और 6 चौका 24, ठीक है। और आगे दिया है आपके पास सी रेशियो डी, सी रेशियो डी कितना है आगे रख लेते हैं, ठीक है। रेशियो डी, डी लिख लेते हैं इसमें। सी कितना है 3, सी कितना है 3 और डी कितना है 2, डी कितना है 2। आइए बना लेते हैं 3 15 3 45, ठीक है 15 3 45, 12 3 36, ठीक है 24 3 72 और 24 दूना 48। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आएगा, ठीक है 45 रेशियो 66, 36 रेशियो 72 रेशियो 48। इसको आप छोटा भी कर लीजिए। ये देखिए कट रहा है कितने से, कितने से कट रहा है 45, कितने से कटेगा 3 से, ये भी 3 से, यह भी 3 से, यह भी 3 से, ठीक है। तो 3 से इनको काट कर छोटा कर लीजिए। 3 से कटेगा 15 3 45, 3 से कटेगा 12 3 36, 3 से कटेगा 18, ठीक है 24 3 72 और 3 से कटेगा 16 3 48। तो ये बनेगा 15:12:24:16। समझ में आ रही है, कोई डाउट्स? नो। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सपोज कीजिए आपको दिया हो ए
अपान बी इक्वल टू 1/2। और सवाल आपसे पूछे 3a अपान 3a अपान 5b कितना होने वाला है? 3a अपान 5b कितना होने वाला है? तो आप देखिए, सबसे पहले इसका आप डिग्री देखिए। a का डिग्री कितना है, यानी डिग्री का मतलब पावर कितना है? 1। b का पावर है 1। तो आप यहाँ पे 3 इंटू a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू है कितनी? 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10। इन सब सवालों में डिग्री सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लें 3a माइनस 5b अपान 5b प्लस 3a। आप देख रहे हैं a की डिग्री 1 है, b की डिग्री 1 है, b की डिग्री 1 है, a की डिग्री 1 है। तो आप इन सवालों में a की वैल्यू 1 रखें और b की वैल्यू 2 रखें। तो आप रखेंगे 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 अपान में 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 2, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस बी की डिग्री 2 है, बी की वैल्यू 2 रखें आप 2, ठीक है। 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, ये हो जाएगा -7 अपान 13। बात समझ में आ रही होगी। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ 2, ठीक है। ए है 1 और 1, बी है और बी है 2 और 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आइए थोड़ा सा आगे की तरफ बात कर लेते हैं। x अपान वाई बराबर 2 अपान 3 है। सवाल हमसे पूछ ले 2x प्लस 3y अपान 3y माइनस 2x। तो आप देखेंगे डिग्री सेम 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। आप निकाल सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। आप निकाल सकते हैं 2 के जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 2, जहां जहां y है वहां वहां क्या रखेंगे 3, y की जगह पे 3, ठीक है, और x की जगह पे 2। ये 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 अपान में 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4। आप घटाएंगे तो आएगा कितना 9 प्लस 4 मिलके हुआ 13 बट्टे में 9 में से 4 जाएगा 5, ठीक है। तो 13/5। बात समझ में आ रही है। अगर सवाल आपसे ये पूछ ले 2x स्क्वायर प्लस 3y अपान 3y स्क्वायर प्लस माइनस 2x। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। तो यह वैल्यू, ठीक है, आप x जगह पे 2 और y की जगह पे 3 नहीं रख सकते हैं। इस वैल्यू में कारण क्या है? क्योंकि डिग्री अलग अलग है। क्योंकि जो ये वैल्यू होती है यह एक वेरिएबल होती है, यह एक वेरिएबल होती है। अगर आप इसे सॉल्व करें तो आप कहेंगे 2a और 3a अगर a की जगह पर रखें तो क्या होने वाला है?
आप देखें यहाँ पे ध्यान से, डिग्री जब अलग अलग हो तो टू ए के जगह पे आप रखेंगे 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस 3, y के जगह पर रखेंगे आप 3a अपान में 3, y के जगह पर रखेंगे 3a का स्क्वायर माइनस 2, a के x के जगह पर रखेंगे 2a। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9a अपान 3 3 जा 9, 3 जा 27a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4a। सर यह ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, निकाल नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि डिग्री अलग अलग है। जब डिग्री अलग अलग होगी तो इसे आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आप लिखेंगे क्या? ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। बातें समझ में आ रही है? कोई डाउट्स? बहुत सिंपल सवाल है। यहां पे आप ज्ञात कर सकते हैं, वैल्यू यही आएगी। आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो ए के जगह पे क्या एक्स के जगह पे क्या रखने वाले हैं आप? 2 है, और वाई के जगह पे 3 भी यहां पे रखेंगे तो वैल्यू यही आएगी वापस। देखिए यहां तो डिग्री सेम है, रखते हैं 2, एक्स के जगह पे 2 है प्लस 3, वाई के जगह पे 3 है बटे में 3, वाई के जगह पे 3 है, 2 एक्स के जगह पे 2 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 है प्लस 3 3 जा 9 है, 3 3 जा 9 है, 2 2 जा 4 है। आप घटाएं जोड़ेंगे 9 और 4 13 है, घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा 5 है, ए से कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 13/5, 13/5। जब डिग्री सेम रहेगी तो इस सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। जब डिग्री सेम नहीं रहेगी तो इस सवालों का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। बातें समझ में आ रही है? कोई डाउट्स? कंफर्म? आगे हम लोग बात करते हैं। सवाल लेते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात दो संबंधे 3 है, दो संबंधे 3 है। यदि इनका योग 250 है तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात इतना है तो इनका बड़ी संख्या क्या होने वाली है आपको बताना है। बात समझ में आ रही है? ठीक, बात समझ में आ रही है? ऑप्शन लिख दें। ऑप्शन नंबर ए दे दे रहा है 10, ऑप्शन नंबर आपको हम बी दे दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो दे दे रहा है 100, ऑप्शन नंबर सी दे दे रहा है 150, ऑप्शन नंबर डी दे दे रहा है आपके पास 200, ठीक है, 200 दे दे रहा है। बात समझ में आ रही है?
तो इस सवाल कौन सा सीधा आप देखेंगे, अनुपात कितना है, 2 संबंधित 3 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 3। 2 और 3 5, 5 से भाग करेंगे, 5 बचे 25, आएगा 50, 50 दिहाई 75, ठीक है, 50, 50 दिहाई 150। सवाल का ऑप्शन नंबर डी बनेगा आंसर। यानी आप लिखेंगे 2x, ठीक है, प्लस 3x बराबर में 250, 2x प्लस 3x बराबर 5x, 5x बराबर 250। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से काटेंगे आप 50। तो आपको चाहिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन है, 3। तो 3 से 50 में गुणा करेंगे आप, 3 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50 तिहाई 150। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सवाल था। आइए तो यह है रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, यह है रेशियो, जो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट रहा है आपके लिए, ठीक है। एक सवाल लेते हैं, इफ बी संबंधित सी का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है, ठीक है, यदि ए को, ठीक है, ए का यदि ए का मान 50 हो तो बी और सी का अंतर है, ठीक है, बी और सी का अंतर है। क्या अंतर होने वाला है, बी और सी में। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 25, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 50, ऑप्शन नंबर सी है 75, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, 100। तो आप ध्यान से देखें तो ए बी सी का अनुपात दिया है 2 संबंधित 3 संबंधित 4, ए की वैल्यू है 2 और 2 की वैल्यू कितना है 50, तो 2 की वैल्यू है 50, 2 की वैल्यू कितनी है 50, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 25, 1 की वैल्यू कितनी होगी 25। यानी आप कहेंगे 2x बराबर है 50, तो x बराबर कितना होगा 25। तो आपसे सवाल पूछा है बी और सी का अंतर, बी और सी का अंतर कितना है 1 का, 4 में से 3 जाएगा 1, तो 1 की वैल्यू है 25। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। कोई डाउट किसी प्रकार का हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताएं, और इस तरह से चैनल पर बने रहें, ठीक है, चैनल पर बने रहें। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित, ठीक है, दिल्ली पुलिस, झारखंड पुलिस और एसएससी जीडी, यूपीएसआई जैसे सवालों को लेकर आते हैं, ठीक, और कॉन्सेप्ट को, नए नए कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर के स्टेट लेवल के कांस्टेबल की भर्ती को से संबंधित जितने सवाल हैं, हम सवालों को लेकर इस समय चल रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं अपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।